सफर सुहाना होता ही जा रहा है। सुरक्षा की बात करें तो हमारे आरपीएफ के कमांडो भी इस ट्रेन में सुरक्षा के लिए तैनात हैं और सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं, ताकि सफर के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसकी ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधा से लैस आज पहली बार वंदे भारत ट्रेन कटरा से अमृतसर के लिए रवाना हो चुकी है। जय माता दी। कटरा अमृतसर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हो चुका है और कटरा से ये ट्रेन अमृतसर की ओर रवाना हो चुकी है। इस समय हम भी इस ट्रेन के सफर के पहली जो कटरा अमृतसर ट्रेन सफर है उस सफर के साक्षी बन रहे हैं और इसमें जो सुविधाएं हैं उसका भी जायजा ले रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में जो है आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। ट्रेन नंबर 02406 अगर आप इससे बुकिंग करना चाहते हैं तो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। इस ट्रेन में सफ़र जो है काफ़ी आरामदायक है और हर कोई इसके पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है और चाहता है कि जो सफ़र वंदे भारत जो है आधुनिक ट्रेनों जो है इसका सफ़र वो जो है कर सके। हम आपको बता दें कि इस ट्रेन से जो है काफ़ी लाभ जो है हो रहा है और इसी का नतीजा है कि इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन भारत के विभिन्न हिस्सों से जुड़ रही है और इसी कड़ी के तहत आज जो है पहली वंदे भारत ट्रेन कटरा से अमृतसर के लिए रवाना हो रही है। खाने पीने की चीज़ों सहित आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यात्री इन सुविधाओं का पूरी तरह से लाभ। किस तरह की सुविधा इन ट्रेन में है हम एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं और किस तरह से जो है इस ट्रेन में जो है यात्री सफर कर रहे हैं। हमारे साथ रेलवे के कर्मचारी भी हैं और इस ट्रेन में कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर जय माता दी। जय माता दी। सर कैसे हैं आप? अब वंदे भारत से आज अमृतसर के लिए निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इससे पहले ही वंदे भारत में ट्रैवल किया है, काफी अच्छी सुविधाएं हैं, बल्कि भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए और होता भी है। और अब जो नया दो अमृतसर को और कटरा को जो जो जोड़ा जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है। लोगों के धार्मिक ख्यालों का पूरा ध्यान रखा गया है और ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी शुरुआत है ये भारतीय ये गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट जी, जैसे रेल के वो लोग जो इस समय सफर कर रहे हैं, मैं इसमें कैमरामैन को कहूंगा कि वादियां भी दर्शाने का प्रयास करे, किस तरह की वादियां हैं और किस तरह का ये सफर है। पूरा सफर का आनंद लेते हुए जो इस ट्रेन में बैठे लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं सुविधाओं का। सुविधाओं की बात करें तो आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन है। हमारे रेलवे के जो कर्मी हैं वो सुविधाएं देने के लिए तत्पर है। जैसे ही ट्रेन यहाँ से निकली है और सुविधाएं देना भी शुरू हो चुके हैं। यदि आप बहुत प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार तो संभाली गई, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता दी गई है उनकी सरकार की ओर से, उसका प्रतीक मैं कह सकता हूँ कि कटरा में उनका स्थान है। वो इसलिए प्रधानमंत्री बनने से पहले भी जब उन्होंने अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किया था तो हालांकि दिमाग में उसके उपरांत प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 3 सप्ताह के बाद उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था वो रात मशरा रेल स्टेशन का लोकार्पण। और इस तरह से पहली बार है जो रेलगाड़ी जम्मू कश्मीर में सन 2072 में पहुंची थी। 50 साल के बाद हमें इंतजार करना पड़ा कि मोदी प्रधानमंत्री बने और रेलगाड़ी जम्मू से आगे रवाना हो। तत्पश्चात जब वंदे भारत का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो पहली जो चरण की वंदे भारत थी उसमें कटरा भी शामिल है। और जब दूसरे चरण की वंदे भारत का एक दूसरा रोल आउट हुआ तो आपको याद होगा इसी स्थान पर तब वर्चुअली मोदी जी ने सेकेंड वंदे भारत कटरा से दिल्ली तक लगा। उसके बाद आने के और उस अवसर पर जहाँ एक और दुनिया की सबसे ऊंचे रेल का
उद्घाटन हुई, साथ ही साथ तीसरी वंदे भारत कटरा से श्रीनगर तक जो आगे चल करके जम्मू से श्रीनगर हुआ। बस आज ये चौथी वंदे भारत। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा स्टेशन हुआ देश भर में जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वंदे भारत आकर के और आज की जब हम बात कर रहे हैं तो 1300 करोड़ से अधिक के रेल कार्य इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। अभी इसी वर्ष का जो बजट रहा है उसमें भी लगभग 844 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जम्मू कश्मीर के। मुझे लगता है कि और केंद्र शासित प्रदेश के लिए इतनी रकम नहीं निर्धारित की। और अगर आप कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो इन्हीं 10 वर्षों में जहाँ रेलगाड़ियों का जाल बिछ गया, मुझे लगता है कि कटरा वाला बेस्ट कनेक्टेड टाउन नेशनल कैपिटल दिल्ली बन गया। साथ ही साथ एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर की निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। इस साल दिसंबर तक जम्मू और फिर मार्च तक शायद कटरा पहुंच जाए और 5-7 घंटे में आप कटरा से दिल्ली पहुंचे रेल के रास्ते। और साथ ही साथ एक प्रयास जारी है कि उधमपुर में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स का सिलसिला प्रारंभ हो। तो कहने का तात्पर्य ये कि मल्टीपल्स ऑप्शंस रहेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प रहेंगे यात्रा के लिए। उससे श्रद्धालुओं को भी सुविधा रहेगी, पर्यटकों को भी सुविधा रहेगी, व्यापार को भी लाभ पहुंचेगा और ईज ऑफ ट्रेवल की सुनिश्चित किया।